शांति। ओम शांति। आज 21/3/2021, डेट भी कितनी अच्छी है देखो। 21 जन्मों की बादशाही देने वाले बाप दादा बोले 22/11/87 की मुरली है। आज का मुरली का टाइटल है मदद के सागर से, मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि। आज परमात्मा मदद के सागर है और हम बच्चों को कह रहे हैं कि मुझसे मदद लेने की विधि क्या है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है और हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बच्चों की एक कदम हिम्मत की और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती रहती है, क्योंकि यह बाप दादा का वायदा कहो वर्षा कहो सब बच्चों के प्रति है। और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही है। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की है? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया। यज्ञ में हमने असंभव को संभव करके दिखाया। जो दुनिया वालों को असंभव लगता है वो है पवित्रता के विशेषता की धारणा। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी। अनादि रूप में ज्योति स्वरूप रूप में भी पवित्र और आदि रूप अर्थात हमारा देवताई रूप जो है वो भी पवित्र ही है। अनेक बार पवित्र बनी है और बनती रहेंगी। नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से रिपीट कर रहे हो और फिर आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं। पवित्रता की शक्ति साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। हम सभी बच्चों के ऊपर लाइट का ताज है। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन बना करके ही दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बने जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं और आप उन्होंने आगे नेचुरल रूप से वर्णन करते हो। यह तो आत्मा का अनादि रूप है पवित्रता। हमारे लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। भले ज्ञान में दोनों ही पति पत्नी आते हैं लेकिन सहज समझते हैं क्योंकि परमात्मा की शक्ति है तो आदि निजी स्वरूप है। इसमें मुश्किल क्या है? इसको कहते हैं हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। हमें भगवान की मदद तब मिलती है जब हम हिम्मत रखते हैं। तो बाबा कहते असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही वह असंभव कहते हैं उतना ही आप कहते हो ये तो अति अति सहज है। तो बाप ने नॉलेज के शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। यह है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुणा मदद। ऐसे ही मायाजीत बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है।
कभी रॉयल रूप में आती रहती है। माया कैसे आती है? रॉयल रूप में आती है, कभी प्रख्यात रूप में आती है, कभी गुप्त रूप में आती है, तो कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप लेती है। हाँ, खुद को ईश्वर का, भगवान का अवतार हूँ मैं, ऐसे बोलते हैं लोग। तो बाबा कहते ये भी क्या है? माया ही है। तो इस रीति से 63 जन्म माया के साथी बन करके रहे हो। ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है, इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वो वार करने में मजबूर है। और आप यहाँ मजबूत है। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे हैं। मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते हैं। आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो ना, माया के शेर रूप को चिंटी समझते हो। इतनी शक्ति आत्मा में आती है जो माया के, जैसे वो शेर बन के आती है, लेकिन हम उसको चिंटी बना देते हैं, क्योंकि जानते हो ये माया का राज्य अब समाप्त हो रहा है। तो हम अनेक बार विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो जहाँ हिम्मत दे बच्चे, मदद दे सर्वशक्तिवान बाप। बोलो, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे सर्वशक्तिवान। वहाँ असंभव को संभव करना व माया को, विश्व को चैलेंज करना बड़ी बात नहीं है, ऐसे समझते हो ना। बाप दादा यह रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र कहाँ तक बना है। हाँ, तो बाबा की मदद तो हम बच्चों को मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए हिम्मत। तो कहाँ तक सहज पुरुषार्थीवन आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या देखा? बाप की मदद अर्थात दाता की देन है। वरदाता के वरदान तो सागर के समान है, लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को न जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत से कभी तीव्र गति, कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। बाबा की मदद नहीं लेते, हिम्मत नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, बस कभी भी अपनी खुद की मेहनत करना, और फिर कहते हैं ये तो बहुत कठिन है, असंभव लग रहा है ज्ञान मार्ग में चलना। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हिम्मत नहीं होती है आत्मा के अंदर। तो कोई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत अनुभव करते हैं। बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद के विधि को समय पर भूल जाते हैं, और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलापन आने के कारण अभिमान में आ जाते हैं और क्या बोलते हैं, बाबा हमें मदद नहीं करते। वैसे तो भूल किसकी है? हम बच्चों की है। इस भूल के कारण बाबा, हम तो खुद हिम्मत नहीं रखते और बाबा के लिए कहते हैं कि वो हमें मदद नहीं करते, और अलबेलापन आ जाता है, अभिमान आ जाता है। स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। ये है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहाँ तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन। जब तक जीना है, पढ़ना है और संपूर्ण बनने का अटेंशन देना है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है, इसे भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्माती स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति पर अटेंशन दिया, संपूर्ण बनने पर अटेंशन दिया। तो स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बन करके दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने। तो ज्ञान मार्ग में कभी कभी आत्माएं ऊपर नीचे होती रहती है, तो हमारा काम क्या है? उनको हिम्मत दे करके चलो 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 चलो, अभी बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही करके उनको आगे बढ़ाते जाना है।
तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। ब्रह्मा बाबा भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं बने। ब्रह्मा बाबा को ये पता था कि मुझे ही फर्स्ट प्राइज़ लेना है, पहला नंबर में ले रहा हूँ, मुझे ही लेना है, निश्चित था। लेकिन फिर भी बाबा ने कभी अलबेला पर नहीं किया। हाँ मुझे तो मिलना ही है, चलो आराम से सो जाए, आराम करें, अभी क्या ज़रूरत है सेवा करने की, क्या ज़रूरत है तपस्या करने की, ऐसी बातें नहीं थी। ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर बहुत अटेंशन दिया। तो भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं बने। सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए, मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से मददगार है। इतनी मदद कर रहे हैं बाबा, शरीर छूटने के बाद भी बाबा मदद कर रहे हैं। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत, एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा मदद के पात्र बनना। तो बाप दादा देख रहे थे कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से क्यों वंचित हैं। इसका कारण हिम्मत के विधि को भूलने के कारण, अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते हैं। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। देखो सागर के बच्चे मास्टर सागर है हम, लेकिन क्या बोलते हैं छोटे छोटे तालाब। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे ठहरता है ना तालाब का पानी, नदी का पानी तो बहता रहता है और तालाब का पानी ठहर जाता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी मेहनत करते, कभी मौज में अनुभव करते हैं। आज देखो तो बड़ी मौज में है और कल छोटे छोटे रोड़े के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगे हैं। पहाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर है, उस छोटे से पत्थर को नहीं जानते तो उसमें ही लगे रहते हैं। है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता है, उसी मेहनत में लग जाते, फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उन्हों को कहते ये तो बहुत छोटा कंकड़ है, तो हंसी की बात क्या कहते, आपको क्या पता, आपके आगे आएगा तो पता पड़ेगा। हाँ ये समस्या आपके सामने आती तो आप क्या करते, ऐसे बोलने लगते हैं। बाबा कहते हैं आप तो हो ही निराकार। बाबा को हम क्या कहते बच्चे, आप तो निराकार हो, आराम से बैठे रहते हो परम धाम में, हम तो नीचे रहते हैं, हमें पता होता है कितनी बातों को सहन करना पड़ता है। आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। बाप को भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं, आपको तो शिव बाबा की लिफ्ट है, शक्ति है, एक्स्ट्रा मदद है शिव बाबा की। आपको क्या पता, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं बाबा के साथ। यह एक ड्रामा की गुह्य कर्मों की गति है। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे खुदा। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या? नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है, नहीं तो सभी बाप को उल्लना देवे कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें तो नहीं, हमें भी तो बना सकते थे। इसलिए यह ईश्वरीय विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है। निमित्त मात्र यह विधान नोंदा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम मदद का सागर होते हुए यह विधान की विधि ड्रामा अनुसार नोंदी हुई है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो, जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कमी नहीं रखते। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो बाबा का, नया नया अभी 1 दिन का भी बच्चा हो, यदि वो बाबा को प्यार से याद कर रहा है, हिम्मत रखता है। देखो ज्ञान मार्ग में भी चलने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। धारणा करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। मुरली के लिए आने के लिए भी क्या चाहिए? हाँ, हिम्मत के बिना नहीं यहाँ आ सकते। ढेर सारी बातें घर में पड़ी रहती है। हाँ, उसी समय मेहमान आएंगे, मुरली के समय ही कुछ न कुछ होगा, तो माया बैठी है, लेकिन हमें फिर भी हिम्मत रखना है। सेवा करने के लिए भी क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाला हो, दोनों को भी हिम्मत की बहुत जरूरत है। अधिकार समान है, लेकिन विधि से प्राप्ति है। तो ईश्वरीय विधान को समझाना
हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुँचने की भी हिम्मत रखते हो तब तो पहुँचते हो ना। बाबा के बने हो तो भी हिम्मत रखी है तब बने हो। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना है, कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना है, इसमें अंतर हो जाता है। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है इसलिए नंबर 1 कहते हैं। भले ब्रह्मा बाबा तो आएंगे नंबर 1 में, लेकिन हम बच्चों को भी फर्स्ट डिवीजन में आना है, समझा। फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। अपने पुरुषार्थ से आ सकते हैं, इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। कभी अलवेलेपन की लीला बच्चों को सुनाएंगे, कैसे लीलाएं करते हैं। अभी कोरोना है ना बाबा, कैसे आएंगे। हाँ, बाकी घूमने के लिए बाहर जाएंगे आराम से, लेकिन मुरली के लिए क्या कहेंगे, कोरोना है। सेवा के लिए बोलेंगे बाबा कोरोना है ना, हाँ, तो बाबा कहते हैं अलबेलापन नहीं चलेगा। बहुत अच्छी लीला करते हैं बच्चे। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं, कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला, कभी अलबेलापन की लीला। हाँ, अच्छा, कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है। हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। कर्नाटक वालों की अपनी बहुत अच्छी भाषा है, भावना की भाषा में होशियार है। भले उनको हिंदी समझ में ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन भावना बहुत अच्छी है। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर 1, इसलिए भावना का फल सदा मिलता है। और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा 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 कहेंगे। ये भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं, भावना की धरती है ना। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है, फरिश्ता अर्थात लाइट। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना, या अपने बोझ अपने भी सर पे रखा है, थोड़ा बहुत दिया है। जब बोझ हल्का हो गए तो फरिश्ते हो गए। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। बाबा आए हैं बोझ समाप्त करने के लिए। तो जब बाप बोझ समाप्त करने वाले हैं तो आप सब ने बोझ समाप्त किया है ना। पूछ रहे बाबा, हाँ जी या ना जी। यदि आपका बोझ है तो बाबा क्या कहेंगे, आपने मुझे बोझ दिया नहीं है। कोई छोटी सी गठरी छुपा कर तो नहीं रखी है, वैसे छुपाने की आदत बहुत होती है, तो बोझ छुपा करके रखा है। सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है। थोड़े थोड़े पुराने संस्कार है या वह भी खत्म हो गए। पुराना स्वभाव संस्कार, यह भी तो खजाना है ना, यह भी दे दिया है ना। अगर थोड़ा भी रहा है तो ऊपर से नीचे ले आएगा। वो बोझ क्या करेगा, बहुत अच्छी अवस्था से नीचे ले आएगा। तो बाबा कहते हैं कि थोड़े थोड़े पुराने संस्कार है या वो भी खत्म हो गए। पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, यह भी खजाना है ना, यह भी दे दिया है। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। कभी ऊंचे कभी नीचे आ जाएंगे, इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी है ना। देखो कोई छोटा बच्चा है, माँ के साथ गया है किसी घर में, किसी के मेहमानों के घर में, और कोई मेहमान उसको कोई चीज़ देते तो बच्चा क्या करता है, माँ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, आप ले लो। हमारी गुलजार दादी जी ऐसे क्लासेस में बोलते थे ना कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है माँ, आप रख दो। ऐसे ही हम भी जो रावण की प्रॉपर्टी है बाबा को दे देवे, बाबा इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो क्या होगा, दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी न हो। पुराना स्वभाव संस्कार आता है, कहते हो ना, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, कर लिया या हो जाता है। तो इससे सिद्ध है छोटी सी पुरानी गठरी अपने पास रख ली है, कीचड़ पट्टी की गठरी। तो सदा के लिए फरिश्ता बनना यही ब्राह्मण जीवन है। पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए, अभी नए खाते, नई बातें। अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रहा हुआ होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता है। इसलिए सारा ही खाता समाप्त करो। नया जीवन मिल गया तो पुराना सब समाप्त।
सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो ना? हाय हाय के गीत समाप्त हो गए? कभी 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 हाय हाय भी बोलते हैं। बाबा कहते वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते, जो भी श्रेष्ठ कर्म करते तो मन से क्या निकलता है? वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म वाह, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा वाह, या वाह श्रेष्ठ समय, ये जो भी समय है वो भी कैसा है? श्रेष्ठ समय है, श्रेष्ठ कर्म कराने वाली। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं हो ना। कभी गलती से हाय हाय तो नहीं करती हो? हाय ये क्या हो गया, हाय ये नहीं होना चाहिए। कोई दुख का नज़ारा देख करके हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। कल हाय हाय के गीत गाते थे, आज वाह वाह के गीत गा रहे हो। कितना अंतर हो गया। यह किसकी शक्ति है? बाप की या ड्रामा की? तो बच्चों ने उत्तर दिया बाप की शक्ति है ये। बाप भी ड्रामा के कारण ही आया है ना, तो ड्रामा भी शक्तिशाली है। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता? बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली है। तो दोनों के गीत गाते रहो, वाह ड्रामा वाह। जो स्वप्न में भी न था वह साकार हो गया। घर बैठे भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए, इसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। घर बैठे सब कुछ मिल जाए, इसको क्या कहेंगे? डायमंड लॉटरी। संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती, कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती, कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन मायाजी सु जगतजीत बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी निरंतर योगी बन सकती है। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। माताएं, नष्टो मोहा हो या मोह है? मोह है या नष्टो मोहा हो? क्या है? हाँ, नष्टो मोहा है। पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है? बाबा पूछ रहे हैं। कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा ना? हाँ, थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज़्यादा मिले तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा। ये क्या करती है, मेरे को कम सेवा देती हूँ, इसको ज़्यादा सेवा देती है। हाँ, ऐसी तो बातें नहीं। देखना पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा भी देह अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरअहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवाधारी बनने वाले मोह का बंधन भी खत्म। समझा? अच्छा, चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाली श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का मीठा वरदान है, बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तख्त नसीन सो राज्य तख्त नसीन भव। बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तख्त नसीन सो राज्य तख्त नसीन भव। आज का विस्तार है, जैसे बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं वह यादगार बन जाते हैं। ऐसे जो बाप समान है, जो भी बोलते हैं वह सबके दिलों में समा जाता है, अर्थात यादगार बनता है। वो जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते हैं उनके दिल को लगता है। उनके दो शब्द ही दिल को राहत देने वाले होते हैं, उनसे समीपता का अनुभव होता है, इसलिए उन्हें आप सब अपना समझते हैं।
ऐसे समान बच्चे ही दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। आज का स्लोगन है, अपनी उड़ती कला द्वारा, अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को